सिद्रा इमरान साहिबा। अब मैं जा रहा हूँ, जान छुट्टी, अब मैं जा रहा हूँ। जी, माइक खोलें, बटन प्रेस करें, इनका खोलें। इनका माइक क्यों बंद है? खोल दिया। शुक्रिया मैडम स्पीकर, आपने आज इस ऐवान में हमें मौका दिया कि बजट पे बात करें। बजट जो किसी भी सूबाई हुकूमत का एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट होता है। सूबाई सिंध की आबादी तकरीबन 5 करोड़ है। 30 अजला पे मोहित मेरा ये सूबे के लिए बजट का आउटले रखा गया 1477 अरब रुपए का। ब्रीफली इसको ब्रीफ करूंगी कि इस ओवरव्यू में इस बजट में क्या रखा गया और ये पैसे कहां से आए, ये कौन सा खजाना है, ये किसकी जेब से आता है और किसकी जेब में डाला जाता है। मैडम स्पीकर, इस 1477 अरब रुपए के बजट में जो महसूलात हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका 72.5% वो हुकूमत दे रही है, जिसके लिए सिर्फ बद्दुआएं हैं इस ऐवान के लोगों के पास। वफाकी हुकूमत का शेयर सूबाई सिंध के बजट में 72.5% है और निकम्मी नाअहल सूबाई हुकूमत का शेयर सिर्फ 27.5% है। ये परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की जो अपनी हुक्मरानी का 14वां बजट सूबाई सिंध का पेश कर रहे हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट ये बताता है, या आपका एक दिया हुआ डॉक्यूमेंट बताता है कि 2010 के सिंध के बजट में करंट एक्सपेंडिचर था 63% बजट का, यानी सूबाई सिंध की सरकार को चलाने के लिए 63% बजट को यूटिलाइज किया जाता था। और आज 10 साल बाद 2021-22 के बजट में सूबे की सरकार को उमराव के ऐशो अय्याशियों को चलाने के लिए 77% बजट इस्तेमाल किया जा रहा है और अवाम के लिए, सूबे के मुस्तकबिल के लिए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम हद दर्जा साल ब साल उसका इशारिया, उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है। ये वो परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर अपोजिशन कहती है कि ये एक नाअहल नाकाम हुकूमत है। ये सूबाई सिंध की वो हुकूमत है जिसने सूबाई सिंध को, जो सच्चल सरमस की धरती है, जो शहबाज कलंदर की जमीन है, उसको पाकिस्तान में आज सबसे पीछे ले जाके खड़ा कर दिया है। ये मैं नहीं कह रही, ये ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये दुनिया के तमाम इदारे, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी सर्वे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि आज सिंध पाकिस्तान भर में सबसे पीछे खड़ा है। मैडम स्पीकर, इस 1477 अरब रुपए के बजट में 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका टोटल बजट शेयर 45% है। 38 डिपार्टमेंट में से सबसे बड़ा बजट जो रखा जाता है, जो इस साल भी रखा गया, वो सूबाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। सूबाई सिंध के तालीम के डिपार्टमेंट का बजट तकरीबन 20% इस बजट में रखा गया है। हेल्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस वक्त हम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक ग्लोबल पेंडेमिक से गुजर रहा है, बजट का 13.7% सेहत की शोबे के लिए रखा गया है। और तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट लोकल गवर्नमेंट का 11.9% बजट लोकल गवर्नमेंट के लिए रखा गया है। मैडम स्पीकर, जब मैं बात करती हूं, जब मैं कहती हूं कि आज सूबाई सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली, नाकामी, गलत पॉलिसीज, फेल्ड इम्प्लीमेंटेशन और पुअर बजटरी एग्जीक्यूशन की वजह से पूरे मुल्क में सबसे पीछे खड़ा है, तो उसके मैं आपको स्टैट्स भी बताऊंगी। सिर्फ कहूंगी नहीं, प्रूफ्स के साथ बात करूंगी। मैडम, इस वक्त आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो सूबे का एक सबसे अहम मसला है, वजीर तालीम ने जब से सूबे के अंदर तालीम का डिपार्टमेंट संभाला है, उनकी सबसे कम तवज्जो अगर किसी चीज पे तो अपने डिपार्टमेंट पे है। मेरी सबसे पहले गुजारिश होगी वजीर आला साहब से कि सूबे को एक वजीर तालीम दें, क्योंकि जिनको उन्होंने वजीर तालीम बनाया था वो वजीर मीडिया टॉक, वजीर गालम गलोच और तहरीक इंसाफ बन के रह गए हैं। आज सिंध पाकिस्तान के तमाम सूबों में
आउट ऑफ स्कूल के बढ़ते हुए नंबर्स में सबसे आगे है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लर्निंग आउटकम्स में सबसे पीछे है। लर्निंग आउटकम्स में आजाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान से भी पीछे जाके खड़ा है। ये परफॉर्मेंस है उस वजीर तालीम की जो पूरे महीने में 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन के लिए करते हैं, वजीर आज़म इमरान खान के लिए करते हैं, लेकिन तालीम के लिए उनकी आंखें बंद और कानों में सरिये चले गए शायद। मैडम, दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर जो हेल्थ को इफेक्ट करता है, जो सूबे के मुस्तकबिल को इफेक्ट करता है, वो है वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और सीवरेज सिस्टम। इस वक्त सूबा सिंध के अंदर जो शोबा जो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है, जिसके अंदर कोई पॉलिसी कोई प्लानिंग नहीं है, वो है वॉश सेक्टर। लोकल गवर्नमेंट की टोटल इग्नोरेंस इस सेक्टर पे नजर आती है। सूबा सिंध में सिर्फ सेफ सैनिटेशन का एक्सेस, यानी हमारे लोगों का सेफ सैनिटेशन तक सिर्फ एक्सेस 28.4% लोगों के लिए सेफ सैनिटेशन का कोई इंतजाम नहीं है। और पंजाब में सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो अभी सेफ सैनिटेशन से दूर रहे हैं और सूबा सिंध में 28%, यानी 4 गुना आपकी पुअर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू पंजाब। मैडम, सूबे का मुस्तकबिल सूबे के बच्चे हैं। बच्चों के लिए इस बजट में कोई पॉलिसी मेकिंग नजर नहीं आई। चाइल्ड राइट सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट बनकर रह गया है। वो बच्चे जो यतीम हैं, उनके लिए कोई साहिबान नहीं है हुकूमत के पास। वो बच्चे जिनको स्कूल के अंदर होना चाहिए, जिनको इनके लीडर कहते हैं कि आर्टिकल 25A की इम्प्लीमेंटेशन रियासत की जिम्मेदारी बनती है, उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। उसके बाद वो खवातीन जिन्होंने सूबे का मुस्तकबिल पैदा करना है, सेहतमंद माँ। सूबा सिंध अपनी खवातीन को, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की खवातीन को सेहतमंद जिंदगी देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इस वक्त सिंध में वो खवातीन जिनको कल मां बनना है, उनमें से 22.6% इस लायक नहीं है कि वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकें, वो सूबा सिंध को एक सेहतमंद तंदुरुस्त मुस्तकबिल दे सकें। ये परफॉर्मेंस है उस बजट की जो अवाम की, टैक्स पेयर की जेबों से अरबों रुपए लेकर खर्च किया जाता है, लेकिन खर्च कहाँ किया जाता है? शायद सरे के महलों में खर्च किया जाता है, डायमंड नेकलेसेस पे खर्च किया जाता है। अवाम पे खर्च होता तो आज सूबा सिंध सबसे पीछे ना होता। बलूचिस्तान तक में खवातीन की सेहत सिर्फ 14.5% कमजोर है और सूबा सिंध में 28%। मैडम, ये बहुत अलार्मिंग इंडिकेटर्स हैं। अफसोस की बात है कि ऐवान के अंदर खवातीन उनका मजाक उड़ा रही हैं, क्योंकि ये वो खवातीन हैं जो उमराव से ताल्लुक रखती हैं। ये वो मुट्ठी भर खानदान है जिन्होंने पूरे सिंध को अपना गुलाम बना के रखा है। ये सिर्फ मजाक उड़ाती है, सिंध की तकलीफ बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये असल सिंध से नहीं है, ये उमराव के सिंध से हैं। इनके खानदानों की बुनियादों पर ऐवानों में बैठी हैं। ये कोई बेटे कोटे पर है, कोई बेटा कोटे पर आया हुआ है। इनको आवाम से क्या फर्क पड़ता है? मैडम स्पीकर, एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स 2010 में एजुकेशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, आज उससे 54% ज्यादा हो रही है। लेकिन नताइज क्या हैं? नताइज ये हैं कि सूबा सिंध पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जिसका शरह ख्वानदगी, लिटरेसी रेट 2015 में 60% था और आज 2021 में बढ़ने के बाद बजाय पीछे होकर 58% पर आ गया है। जहां पर सिंध पीछे जा रहा है, पंजाब, केपी के बलूचिस्तान शरह ख्वानदगी में आगे जा रहा है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन जा कहां रही है वो ये हकाइक बता रहे हैं। मैडम, इसके अलावा सबसे अहम मसला जो इन बजट की किताबों में मुझे कहीं नजर नहीं आया, न वजीर आला की तकरीर में उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी का बयान नजर आया, वो है सूबे के अंदर इन्वेस्टमेंट। जब तक सूबे के अंदर रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी, और जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी, एक आम सिंधी के घर के हालात नहीं बदलेंगे। कंक्लूड कर लीजिए। जी मैडम, मैं बिल्कुल कंक्लूड ही करूंगी। मैडम, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मुस्तकिल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इस एडीबी बुक, जिसको सिटीजन बजट कहा गया, वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने इसके अंदर हमें ये बताया है और पूरे सूबे को ये बताया है कि उनके पास खवातीन को देने के लिए पैसे नहीं,
ان کے پاس انویسٹمنٹ کو دینے کے لیے پیسے نہیں, مائنز اینڈ منرلز ڈیولپمنٹ کو دینے کے پیسے نہیں, لیکن 2 ارب روپے کا بجٹ کلچرل ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے, کیونکہ وہ 2 ارب کسی سندھ فیسٹیول پہ خرچ کیے جائیں گے. عوام کو دینے کے لیے صرف ان کتابوں میں تسلی ہے. میڈم, یہ سال پوری دنیا نے گلوبل پینڈیمک کو فیس کیا, اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے ہر شخص کے ساتھ کھڑے رہے, چاہے وہ چھوٹا ہی دکاندار تھا, چاہے چھوٹا صنعت کار تھا, میرے سندھ کا کسان تھا یا میرے سندھ کا نوجوان تھا. انہوں نے 435 ارب روپے کے سپورٹ پروگرام دیا چھوٹے کاروباری حضرات کو, 260 ارب روپے کا احساس پروگرام دیا ان لوگوں جو کووڈ سے متاثر ہوئے, جس میں 65 ارب روپے سندھ کا شیئر تھا. اور صوبہ سندھ کی حکومت کیا کہتی ہے کہ ہم 10 ارب روپے دیں گے. 1 سال سے لوگ کووڈ میں تباہ و برباد ہو گئے صوبے کے آپ کے مستقل لاک ڈاؤن سے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم پیسے دیں گے. آپ نے دیا کیا؟ اس کا کیا ہے؟ آپ نے وہ راشن دیا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. سدرا صاحبہ وائنڈ اپ کر لیں, 10 منٹ سے اوور ہو گیا. میڈم, ہم تو بالکل وائنڈ اپ کریں, جسٹ 2 منٹس. میڈم اسپیکر, وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کو کیا دیا؟ یہ وہ واحد وزیر اعظم عمران خان ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جس نے 1 مالی سال میں اپنے صوبہ سندھ کو, جو اس کے دل کے قریب ہے, 2 ترقیاتی منصوبے دیے. کراچی جو صوبہ سندھ کی معاشی شہرہ گئے, جس کو پیپلز پارٹی نے گٹر نالی کا ثبوت بنا کے رکھ دیا, کراچی معاشی ہب کے بجائے تصویر بن گیا موئنجو کے کھنڈرات کی, اس کو 625 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا. صوبہ سندھ کے 14 اضلاع جن کو آپ نے پیچھے چھوڑا, جن کو آپ نے غریب رکھا, مظلوم رکھا, ان کے لیے 446 ارب روپے کا ترقیاتی منصوبہ دیا. ہاں, وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان بدلے گا سندھ. ہم بدلیں گے سندھ کی سڑکیں, ہم بدلیں گے سندھ کا تعلیمی معیار, ہم انویسٹمنٹ بھی بدلیں گے, ہم غریب کو بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان, مستقبل ہے صوبہ سندھ کا, آپ ڈھلتا ہوا ماضی ہیں, وہ اگتا ہوا سورج ہے, آپ ڈھلتی ہوئی شام ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سدرا صاحبہ 14 منٹ.